और दरबार चलने की विनती की, लेकिन सूर ने कहा कि इस घर में एक लड़की घुसी है, इस राजमहल में एक लड़की है। आज हिंदी साहित्य में आपका अष्टछाप के कवि की चर्चा करेंगे। अष्टछाप के कवियों में सबसे महत्वपूर्ण कवि के रूप में सूरदास जी का नाम आता है। सूरदास कृष्ण भक्ति के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में से एक है। सूरदास का जन्म संवत 1535 और इनकी मृत्यु 1620, कुछ लोग 1618 मानते हैं। इसमें विद्वानों में काफी मतभेद रहा है। जन्म मृत्यु के बाद आगे बढ़ते हैं। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे, जो हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण गुरु के रूप में जाने जाते हैं। सूरदास की प्रसिद्ध रचना की अगर बात करें तो सुरसारावली और साहित्य लहरी, ये सूरदास की 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सुरसागर की रचना 16वीं शताब्दी में हुई। सुरसारावली की रचना 1602 संवत में हुआ और साहित्य लहरी की रचना 1607 में हुआ। अगर हम सूरदास की बात करें तो हिंदी साहित्य में कृष्णाश्रयी शाखा के, माने कृष्ण भक्ति शाखा के, कृष्ण के गुणगान करने वाले कवियों में सूरदास का नाम सबसे प्रथम श्रेणी में लिया जाएगा। कई कवियों ने, कई विद्वानों ने, कई साहित्यकारों ने सूरदास को बाल वर्णन का आचार्य कहा है। ऐसा कहा जा सकता है कि सूरदास ने अपनी बंद आंखों के द्वारा कृष्ण की जो भक्ति की है और कृष्ण की लीलाओं का जो गुणगान किया है, कई कवियों को दुर्लभ है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बतला देना चाहता हूँ कि कुछ लोग, अनेक लोग ऐसा साहित्य में मानते हैं कि सूरदास अंधे थे, लेकिन मैं आपको एक नया तथ्य बताने के लिए जा रहा हूँ। सूरदास अंधे नहीं थे, वे जन्मांध नहीं थे। उनका बचपन का नाम बिरवा मंगल था और एक चिंतामणि तवायक थी, उसके दरबार में वो तबला वादक थे। रात में मुजरा होता था चिंतामणि का। और एक दिन की बात है कि सूरदास थोड़ा समय से देर से पहुंचे। चिंतामणि ने उनके देर से आने का कारण पूछा। सूरदास ने जवाब दिया कि आज मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए मैं आज थोड़ा लेट से पहुंचा हूं। तब चिंतामणि पूरे गुस्से में आ गई और उसने कहा, मैं तो सोचती थी कि तुम एक कलाकार हो, लेकिन नहीं, तुम एक कलाकार नहीं, तुम एक आशिक हो, तुम मुझे देखने के लिए आते हो। इसलिए सूरदास को उसने बहुत फटकारा और कहा, तुम अभी मेरे पास से चले जाओ, अभी तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहती। और सूर वहां से चले गए, इधर उधर जहां कहां यहाँ वहां भटकते रहे, लेकिन उनको भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं मिली। एक दिन की बात है कि वो एक राजमहल के बगल से गुजर रहे थे। वहां एक 16 वर्षीय अर्थात 16 वर्षीय एक लड़की वहां से गुजर रही थी। सूरदास उसके पीछे पीछे हो लिए। वो लड़की राजमहल में घुसी। सूरदास बिरवा मंगल उस राजमहल के दरवाजे पर बैठ गए। बहुत प्रसिद्ध तबला वादक थे, बहुत लोगों ने उनको पहचाना। और एक राजमहल के बगल से गुजर रहे थे। वहां एक 16 वर्षीय अर्थात 16 वर्षीय एक लड़की वहां से गुजर रही थी। सूरदास उसके पीछे पीछे हो लिए। वो लड़की राजमहल में घुसी। सूरदास बिरवा मंगल उस राजमहल के दरवाजे पर बैठ गए। बहुत प्रसिद्ध तबला वादक थे, बहुत लोगों ने उनको पहचाना और राजा से जाकर कहा। राजा ने कहा कि बिरवा मंगल को दरबार में लेते आओ, लेकिन उन्होंने कहा कि आप राजा को ही बुलाइए। और बहुत कहने के बाद राजा सूरदास के पास आए और दरबार चलने की विनती की, लेकिन सूर ने कहा कि इस घर में
एक लड़की घुसी है, इस राजमहल में एक लड़की घुसी है, उसे एक बार देखना चाहता हूँ। सूरदास ने कहा इस घर में 16 वर्ष की तो एक मेरी पुत्री ही है, राजकुमारी ही है, उसको बुलाया जाए। और राजकुमारी को बुलाया गया और जब राजकुमारी सामने आई, सूरदास ने देखा, फिर राजकुमारी को अंदर जाने के लिए कहा। राजकुमारी अंदर गई। तब बीरबल मंगल ने कहा कि मेरे पैर में कांटे चुभ गए हैं, क्या आपके पास सुई होगी? राजा ने कहा मेरे पास एक से एक वैद्य हैं जो कि आपके कांटे को निकाल देंगे। बीरबल मंगल ने कहा कि नहीं, आपके पास सुई है तो दीजिए, मैं सुई से ही कांटा निकालूंगा। और राजा अंत में अपने कर्मचारियों को बोलकर एक सुई मंगवाया। बीरबल मंगल ने न आओ देखा न ताओ देखा, उसने फटाफट अपनी दोनों आंखों को फोड़ लिया। तब से बन गए सूरदास। अर्थात पूर्व का नाम बीरबल मंगल, उनकी आंखें थी, लेकिन इसी घटनाक्रम में उसने अपनी आंखें फोड़ ली, तब से हो गए सूरदास। यहाँ वहाँ भटकते रहे। ब्रजधाम में एक सूखा कूप है, वहां पर जाकर कूद गए और हा कृष्ण कहकर बचाओ बचाओ कहने लगे। तब भगवान कृष्ण आए निकालने के लिए। तब बोले कि आप मुझे दिखाई दें। कृष्ण ने कहा मैंने तुम्हें आंखें दी थी, लेकिन तुमने अपनी आंखों को फोड़ लिया, इसलिए अब कैसे देख पाओगे? तब बीरबल सूरदास ने कहा कि एक बार आप हमको आंख दीजिए, एक बार दुनिया को देखना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। तब सूरदास ने दिव्य दृष्टि दी। तब सूरदास को कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दिया और सूरदास ने कृष्ण को देखा और कृष्ण ने सूर्य को ऊपर कुएं से ऊपर लाया और सूर्य ने कृष्ण का हाथ पकड़ा, लेकिन कृष्ण ने हाथ छुड़ाया। वहां पर सूर्य ने कहा बाह मरोड़े जाते हैं निर्बल जान के मोही, हृदय से जब जाइए तो मर्द सराहों तो ही। और कृष्ण ने कहा कि हे भक्त, अब आज से तुमको हमारी भक्ति मिलेगी, तुम मेरा बाल वर्णन लिखो, मेरा वर्णन लिखो। और वहीं से सूरदास को भगवान कृष्ण की भक्ति मिली। इसका मतलब ये है सूरदास का प्रथम नाम बीरबल मंगल है और दूसरा नाम आंख फोड़ने के बाद सूरदास है। इसलिए सूरदास अंधे नहीं थे, उन्होंने अनेक ऐसे पद लिखे। मैया मुरी मैं नहीं माखन खायो, शोभित कर नवनीत लिए, दाऊ बड़े खिजायो, पच पच दूध पिलाती, मोको कभी न देती माखन रोटी, जैसे काव्य। इसी के कारण सूरदास को बाल वर्णन का आचार्य माना जाता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि कृष्ण भक्ति शाखा में, कृष्णाश्रयी शाखा में, कृष्ण की शाखा में सूर्य से बड़ा कोई भी विद्वान न तो हुआ है और नहीं तो होगा। अनेक विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं। ये थी जानकारी सूर्य के बारे में। सूर्य के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियां मेरे पास है जो आपको दूंगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।